नमस्कार, मैं हूं आपके साथ नम्रता। यूपी के सियासी तपिश के बीच मथुरा का मुद्दा गर्माता चला जा रहा है। एक बार फिर सीएम योगी ने भरी सभा में जैसे ही मथुरा का नाम लिया, लोगों के चेहरे पर रौनक आ गई। और ये रौनक आनी भी लाजमी थी, क्योंकि अयोध्या काशी के बाद देश की जनता अब मथुरा को लेकर काफी उत्सुक दिख रही है। अयोध्या में भूमि पूजन और काशी में विश्वनाथ कॉरिडोर के उद्घाटन के बाद मथुरा को लेकर लोगों के दिल में बेचैनी बढ़ने लगी है। मथुरा का मुद्दा तब ज्यादा तूल पकड़ने लगा जब यूपी के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने अपने एक ट्वीट में मथुरा का जिक्र किया था। केशव प्रसाद मौर्य ने अपने ट्वीट में साफ लिखा था, अयोध्या काशी भव्य मंदिर निर्माण जारी है, मथुरा की तैयारी है। इस एक ट्वीट ने यूपी की सियासी तपिश में ऐसा इजाफा किया कि विपक्षी खेमे की नींद हराम हो गई। अब एक बार फिर सीएम योगी ने मथुरा का मुद्दा छेड़कर राजनीतिक मैदान की गर्माहट को बढ़ा दिया। दरअसल सीएम योगी फर्रुखाबाद में लोगों को संबोधित करते हुए नजर आए, जिसमें उन्होंने कहा, हमने कहा था अयोध्या में प्रभु श्री राम का भव्य मंदिर निर्माण कराएंगे। आज वहां पर श्री राम का भव्य मंदिर का निर्माण कार्य मोदी जी ने शुरू करा दिया है। भाइयों बहनों, हमने तो जो कहा सो करके दिखाया। हमने कहा था अयोध्या में प्रभु राम का भव्य मंदिर निर्माण का कार्य प्रारंभ कराएंगे। मोदी जी ने कार्य प्रारंभ करा दिया है ना, खुश हैं? सीएम योगी की इतनी बात सुनते ही लोग जोर जोर से तालियां बजाने लगे। इसके बाद सीएम योगी ने वहां मौजूद जनता से पूछा, मंदिर निर्माण से खुश हैं? खुश हैं। अयोध्या में राम मंदिर बनने से खुश हैं सभी लोग। और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है। सीएम योगी ने इसके बाद वाराणसी के काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर का जिक्र करते हुए कहा, वहां पर भव्य निर्माण हो रहा है। आप लोगों ने देखा होगा कि काशी में बाबा विश्वनाथ का कितना भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है। आप लोग खुश हैं ना? और अभी काशी में भगवान विश्वनाथ का धाम भी भव्य रूप से बन रहा है, आपने देख लिया ना। इसके तुरंत बाद योगी ने मथुरा और वृंदावन का जिक्र करते हुए कहा, फिर मथुरा वृंदावन कैसे पीछे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। और फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? वहां पर भी काम भव्यता के साथ आगे बढ़ चुका है। हमने ब्रज तीर्थ विकास परिषद गठित करके वहां पर भी विकास कार्यों को एक नई गति देनी प्रारंभ कर दी है। इतना ही नहीं, सीएम योगी आदित्यनाथ ने कू पर भी अपने मथुरा वाले बयान को शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा, तो फिर मथुरा वृंदावन कैसे छूट जाएगा? खैर, आपको यहां बता दें, यूपी विधानसभा चुनाव को देखते हुए लोग ये भी कयास लगाने लगे थे, हो ना हो योगी मथुरा से चुनाव लड़ सकते हैं। लेकिन योगी ने इस चीज को साफ करते हुए कहा, पार्टी जहां से कहेगी वहां से चुनाव लड़ूंगा। कुछ दिन पहले मथुरा से भाजपा सांसद और प्रसिद्ध सिने अभिनेत्री हेमा मालिनी ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में मथुरा का जिक्र करते हुए कहा था, अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि और काशी विश्वनाथ कॉरिडोर को भव्य रूप देने के बाद निश्चित रूप से मथुरा भी काफी महत्वपूर्ण है और हमें उम्मीद है कि सरकार इस ओर भी ध्यान देगी। चाहते हैं योगी जी हमारे मथुरा से लड़े, वो बहुत ही बढ़िया हो जाएगा। हमारे लिए तो बहुत ही खुशी की बात होगी और सौभाग्य की बात होगी कि योगी जी मथुरा से लड़े। चलते चलते आपको बताते चले कि मथुरा का जिक्र करने के साथ ही समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी को निशाने पर लेते हुए उन्होंने कहा, दोनों दलों के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था, हमारे लिए पूरे प्रदेश की जनता परिवार है। पहले की सरकारों में दंगाइयों के खिलाफ कार्रवाई करने का दम नहीं था। पहले की सरकारें कांवड़ यात्रा को रोकती थी। और हमारे लिए लोग जब पूछते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था। बहन जी के लिए भी अपना परिवार ही प्रदेश था। कांग्रेस का कोई रहनुमा ही नहीं था। और भाइयों बहनों, हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है। हमने 25 करोड़ जनता की सुरक्षा को, उनकी समृद्धि को, उनकी खुशहाली को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाई हैं। सीएम योगी ने कहा,
5 साल पहले मैंने कहा था ये दंगाई जो बेटियों के लिए खतरा बने हुए हैं, भाजपा सरकार आने दीजिए, कानून इनके लिए खुद खतरा बन जाएगा। पश्चिमी उत्तर प्रदेश को दंगा मुक्त कर सुरक्षित क्षेत्र बनाने का कार्य किया गया। आज पश्चिमी उत्तर प्रदेश समेत पूरे प्रदेश में विकास की बयार बह रही है। आगे सीएम योगी ने क्या कुछ कहा, इन्हीं भाषणों के साथ आपको छोड़ जा रहे हैं। सुनने के बाद अपनी राय इस पूरी खबर पर कमेंट बॉक्स में हमें जरूर दीजिएगा। आज तो हमारा पश्चिमी उत्तर प्रदेश का नौजवान कम से कम पुलिस की भर्ती निकलती है तो पुलिस में भर्ती हो जाते हैं, शिक्षकों की भर्ती निकलती है, शिक्षक भर्ती हो जाते हैं, किसी विभाग में नियुक्ति होती है, आज उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होता है। और हमारे लिए लोग जब पूछते हैं, समाजवादी पार्टी के लिए अपना परिवार ही प्रदेश था, बहन जी के लिए भी अपना परिवार ही प्रदेश था, कांग्रेस का कोई रहनुमा ही नहीं था। और भाइयों बहनों, हमारे लिए प्रदेश की 25 करोड़ की आबादी ही परिवार है। हमने 25 करोड़ जनता की सुरक्षा को, उनकी समृद्धि को, उनकी खुशहाली को ध्यान में रख करके अपनी योजनाएं बनाई हैं। उन कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाया है और आज उन्हीं कार्यक्रमों के साथ जोड़ने के लिए जन विश्वास यात्रा एक बार फिर से आपका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए आपके बीच आई है। भाइयों बहनों, आज के इस अवसर पर मैं आप सबसे यही कहना चाहता हूं, आपने भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी जी के आह्वान पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार प्रदेश में बनाई। प्रदेश की जनता, प्रदेश की सरकार ने किसानों का कर्ज माफ किया, किसानों के गन्ना मूल्य का भुगतान किया, किसान को उनकी उपज का दाम देना प्रारंभ किया, नौजवानों के लिए नौकरी और रोजगार की व्यवस्था की, बेटियों की सुरक्षा की व्यवस्था की और प्रदेश के विकास के लिए, समग्र विकास के लिए वे सभी योजनाएं लागू की जो प्रदेश की आवश्यकता हो सकती थी। और आज यही कहने के लिए हम लोग आए हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने जो कहा सो करके दिखाया है और उसी आह्वान के साथ इस जन विश्वास यात्रा को अपना समर्थन दीजिए। आपका यह समर्थन आशीर्वाद स्वरूप है और मैं आप सबसे अपील करूंगा, 5 वर्ष बिना रुके, बिना झुके, बिना डिगे प्रदेश के समग्र विकास को ध्यान में रख करके भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कार्य किया है। अगला 3 माह भारतीय जनता पार्टी के मिशन को दे दीजिए। 3 महीने भारतीय जनता पार्टी मिशन को देंगे, 3 महीने भारतीय जनता पार्टी के मिशन को दे देंगे। सभी लोग तैयार हैं? सड़क की तरफ भी जो लोग हैं, क्या वे लोग भी तैयार हैं? उधर घरों की छत में भी जो लोग हैं वे लोग तैयार हैं? अपना समर्थन देते हुए दोनों हाथ ला करके मेरे साथ बोलेंगे, फिर दोनों हाथ ला करके मुट्ठी बंद करते हुए मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।